साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, पहली बात तो अधिकार के साथ झूठ बोलने में अगर नंबर 1 की श्रेणी में किसी को लाना हो तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी हो गई है। ये पता हो गया इनको। ये उसके इतने बड़े ज्ञाता हो गए, बार बार कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा हुई दोनों मीटिंगों में। मणिपुर पे मैंने सिर्फ प्रेस रिलीज कितनी बार चर्चा हुई और कौन कौन बोला इसको बताऊं आपके चैनल पे बैठ के। अरे भाई, अब देखिए, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं वक्तव्य की बात कही थी, मैंने चर्चा नहीं कही। बात हो रही है वक्तव्य, जैसे आज आप देते हैं बीच में। ऐसे बहस कराएंगे, ऐसे बहस कराएंगे आप? बोलिए संजय जी। नहीं सर, मैंने यही बेचैनी बताती है कि मैं आप बोल रहे थे चुपचाप आपको सुन रहा था। ठीक है, मैंने जो भी क्लैरिफिकेशन हो उनके बोलने के बाद दीजिएगा। क्या मुझे नहीं बोलने दे रहे? सुधांशु जी, संजय जी, करेक्शन आप अपने टाइम पे कीजिएगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैं ये कह रहा हूं, दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है। उनके सामने हमने डिमांड की है और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। पंजाब में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उठाकर देखिए पिछले 1.5 साल में। आज पंजाब क्राइम रेट के मामले में सबसे नीचे के राज्यों में है। और आप अपने राज्यों की तुलना कीजिए जहां बीजेपी का शासन है। हर चीज में राजनीति। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? नहीं। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पे जाके भाषण कर रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है। बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। कह रहे साहब 78 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पीड़ा जता दी। ऐसी पीड़ा तो हमने बहुत बार देखी है उनकी। शर्म करो, भगवान से डरो। भोस 100 लोग मर गए लाइन में लग के। नोटबंदी के बाद गए जापान, कहने लगे बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे। उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति, वहां हो रहे अपराधों के प्रति। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सन में यह हुआ था, उस सन में वो हुआ था। और केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। ओ हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा।
और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। और मेरे इनके सवाल दो का जवाब वरिष्ठ नहीं दिया नेता थे। संजय जी आपने। उनका बयान मैं आपके सुना रहा हूं। आपने जो पूछा उसका भी ये देखिए। इनके दो वरिष्ठ नेता थे हिंदुस्तान के, एक आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था संसद को चलने ना देना किसी भी अन्य प्रकार की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। और दूसरे अरुण जेटली जी थे जिन्होंने कहा था संसदीय रुकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। ये दो बयान है। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।